आज बाबा साहब का गाना ऐसे स्किप कर देगा और डोरी चोली वाला लग गया तो खोल देगा, उसको खूब बजा देगा। में से कितना दान करते हैं गरीबों बच्चों के लिए जो पढ़ने में समर्थ हैं? मैं तो खुद पढ़ रही हूँ। करम जी राव के अंगनवा होला रे नदी, अंगनवा होला रे नदी, माता भीमा के साइड किसने बनाया है? पंडित ठाकुर बनाए हैं, अपना समाज बनाया है। हक खातिर लड़ाई आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखाए और पढ़ाई आगे बढ़ा बहुजन। अश्लील गा रहा है तो बना सकते हैं। और रवि राज बहुत प्रीति में छोड़ दो गुलामी यारो, छोड़ दो गुलामी। के स्टारों को स्टार बना देते हैं। अगर इतना सपोर्ट कर देता तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम बैठे हैं मेरे से। देश के अच्छे राष्ट्रीय गायक हैं और इनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर और मैं हूं नंदलाल राज। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर में हमारे साथ है रविराज बहुत जी और प्रीति बहुत जी। हम चंद मिनटों का सवाल करेंगे इनसे और जानेंगे कि ये बहुजन के मिशन सिंगर है। सबसे पहला मेरा सवाल होगा, सबसे पहले स्वागत है आपको जनबोल खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। सबसे पहला सवाल, आप मिशन सिंगर ही क्यों बने? मिशन सिंगर बनने का उद्देश्य हमारा ये है कि अपने समाज के लोगों पे, जो बहुजन तबका के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक करना, उनको शिक्षा से जोड़ना। जो अशिक्षित समाज है, जिनको सदियों से संपत्ति, धन और सभी चीज़ों से वंचित किया गया, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, और इसलिए मैं मिशन गायकी का रास्ता चुनी। अभी जो आपने कहा कि उनको हक दिलाना या शिक्षा के लिए कितने आप तत्पर रहते हैं उन दलित बच्चों को जिसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होता है? मैं देखिए, बाबा साहब ने अधिकार, आप कितना मदद करते हैं ये हम पूछना चाह रहे हैं। थोड़ा सा दूर करिए ना सर। हाँ बोलिए। कितना मदद करते हैं हम? बस बाबा साहब ने कहा था, तथागत बुद्ध ने कहा था कि हम बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलना है आपको पड़ेगा। और हम बस रास्ता दिखाते हैं कि नहीं, आपको शिक्षित होना है। आप अगर पढ़ने का ठान ले तो आपके इतना तो हर राज्य में ये है, हर गांव में आपको गवर्नमेंट स्कूल दिए जा रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, तो हम रास्ता दिखाते हैं, चलना है आप अपनी कमाई में से कितना दान करते हैं गरीबों बच्चों के लिए जो पढ़ने में समर्थ हैं? मैं तो खुद पढ़ रही हूँ, तो मैं कमा कहाँ से रही हूँ सर? अभी जो गाते हैं आप लोग, परफॉर्मेंस करते हैं, वो मैं खुद अपनी पढ़ाई में लगाती हूँ। अपनी पढ़ाई में लगाते हैं। क्या करना चाहेंगे सर आप? सवाल करिए तब। तो सवाल मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि सवाल बताइए। आपसे पहला सवाल होगा कि आप जिस तरह से मिशन गायकी को ही चुना, आपने अदर गायकी के मतलब कि प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं गया? अदर गायकी प्लेटफॉर्म को हम इसलिए नहीं चुने कि कांग्रेस की सरकार जब थी भारत में, तो हमारे बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के लिए, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो हम लोग गुलाम थे, तो बाबा साहब आज़ाद करा दिए। मानसिक शक्ति है, हमको मंदिरों की तरफ जाना चाहिए। अब बाबा साहब क्या बोले थे कि जिस दिन मंदिर की तरफ जाने वाली लाइन पुस्तकालय की तरफ बढ़ जाएगी, उस दिन हमारा भारत विकास कर जाएगा और विकसित हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जब सिनेमा के माध्यम से पाखंड में जा सकता है समाज, नशा कर सकता है देख करके, गलत चीज़ को अपना सकता है, तो उसी माध्यम से हम बाहर निकालने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हम विपरीत धारा में चलेंगे, तो हम लोग विपरीत धारा में। आज के समय में यूट्यूबर गायक करोड़पति हो गए हैं सर, BMW फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से लोन लेकर के एक गाड़ी हमारे भैया ने दिया है, मेरी खुद की कमाई नहीं है। हम जो कमाते हैं उसको पुनः समाज में लगा, हमारा ऑडियो वीडियो का गाने का 12,000 खर्चा आ जाता है तेल लोन लेके। कहाँ से आता है? यहाँ से कुछ बचत होगा, कुछ समाज के लोग 100-500, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो मिशन गायक को तो शुरुआत की है, लेकिन आगे चलकर रास्ता भटक गए। लेकिन हम लोगों को नहीं भटकना है। और समाज के लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि मिशन गायकों को सपोर्ट करें, और आर्थिक सपोर्ट आज बहुत जरूरी है वर्तमान समय में। क्योंकि मैंने आपने कहा कि भटक गए, अपने समाज के पास उतना पैसा नहीं है कि हमको उतना दे सके जितना अदर लोग गाते हैं तो उनको मिल सके। इसलिए जब पैसा लेने के लिए गायकी आप मिशन गायकी कर रहे हैं क्या? सर मेरे आप नहीं समझ पा रहे हैं। कहने का हमारा मतलब है, जो स्टूडियो बना है जहाँ पे हम गाते हैं, वो स्टूडियो वाला धंधा करने के उद्देश्य से खोला है, वो मिशनरी तो है नहीं। अब वहाँ पे चाहे मैं गाऊंगा, चाहे होली वाला गाए, चाहे डोरी चोली वाला गाना है, उसको पता है कि हमको 3,000 लेना है आईडीओ का। अब हमारे पास 3,000 कहाँ से आएगा? या तो हम परिवार से लें या काम करें। और मैं पर्सनल व्यक्तिगत अपनी बात बता दूं, तो जिस दिन मुझे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने अपने जिंदगी का पहला गाना बाबा साहब का रिकॉर्ड करवाया था। 7 दिन तक रेंजर साइकिल लेकर के मैं जा करके, और ईट जो मैंने दीवार बनता है, और वो विद्यालय आज भी मऊ में बन के खड़ा हो गया है 2 तल्ला। उस क्या कौन सा मैंने काम किया था?
पीता राम जी राव के अंगनवा होला रे नदी, अंगनवा होला रे नदी, माता भीमा बाई के ललनवा होला रे नदी। ये था और एक इसी के साथ में भी था, रही जबुले धरती सूरज चांद गगनवा ए भैया, बाबा साहेब के तबले अमर रही नमवा ए भैया। क्या करे थे आप, क्या करे थे? सर मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर हमें पैसे ही कमाने होते तो हम अदर भी गा सकते हैं। यहाँ हम आने वाले की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे मिशन गायक हैं जो रास्ते भटक गए और आज वो तो उसी महफिल में चले गए क्योंकि पैसा दिख रहा है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग रास्ते भटक गए, भटकने का कारण क्या था कि अपना समाज पहले से ही गरीब है। हमें उतना नहीं हमको बोलने दीजिए, थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। बड़ा बढ़िया सवाल किए हैं, आज तो हम धोएंगे, वैसे भी हम धोते हैं पब्लिक को, अपने समाज को धोते हैं आज भी। कहेंगे बिल्कुल अब बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सच्चाई बोलते हैं भैया। हम तो निष्पक्ष कलाकार हैं, जैसे आप निष्पक्ष पत्रकार हैं वैसे हम निष्पक्ष कलाकार हैं। अपनी कवियों को भी खूब बढ़िया से बताते हैं। आप कह रहे हैं भटक गए हैं, वो भटके नहीं है, आप क्यों नहीं उसको सही दिशा में ला दे रहे हैं? आपकी संख्या खेसारी लाल को खेसारी लाल किसने बनाया है? पंडित ठाकुर बनाए हैं, अपना समाज बनाया है। कोई भी दिनेश लाल को दिनेश लाल किसने बनाया? अपना समाज बनाया है। तो दिनेश लाल को दिनेश लाल अश्लील गा रहा है तो बना सकते हैं, और रविराज बहुत प्रीति मिशन का गा रहे हैं तो उनको इस लायक नहीं बना सकते हैं। उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो और उसका भी चैनल से 50,000 आए, क्यों फिर आपसे मांगेगा? क्यों जाएगा देवी गीत गाने? जब 50,000 हमको यूट्यूब से आने लगेगा बाबा साहब का गाना गाने से, हम क्यों जाएंगे देवी मैया का गाने, क्यों जाएंगे डोरी चोली गाने? तो हमारा समाज बाबा साहब का गाना ऐसे स्किप कर देगा और डोरी चोली वाला लग गया तो खोल देगा, उसको खूब बजा देगा। तो कहाँ से बताइए? कहने का मतलब यही था कि जब हम अपने उस लोगों को जब सपोर्ट नहीं मिला तो क्योंकि वो अर्थ से कमजोर हैं। हम रविराज बहुत प्रीति बहुत इसलिए टिके हैं क्योंकि हमारे पीछे हमारा अर्थ है। इनके घर में नौकरी है, मेरे घर में नौकरी है, हमारे भैया हमारे माता सपोर्ट करते हैं, पीछे से बैक से सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इस मिशन में टिके हुए हैं। आप सुन रहे हैं, बहुजन के लोग ऐसे कलाकारों का आप जब सपोर्ट नहीं करेगा ना, नहीं करिएगा तो वही हाल होगा। ये लोग कह रहे हैं इनकी दर्द बयां करें, हम नहीं कर रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं इनकी दर्द कर रही है कि हमें सपोर्ट नहीं आप लोग करते हैं महाराज, इनके चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते नहीं तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। और सुनिए सर एक बात और, एक और इल्जाम हम लोगों पे लगता है कि रविराज पैसा मांगता है प्रोग्राम का। लेना है। मेरी बात सुनिए, मेरी टीम आई है ना, जो टीम में कलाकार हैं उनके बच्चे हैं, बीबी है, माँ है, बाप है, उनका भाई है, वो स्वयं पढ़ रहे हैं, बहन पढ़ रही है, बहन की शादी करनी है, बूढ़ा बाप है घर में, हम इनको फ्री में लेके आएंगे? उसका परिवार कहाँ से चलेगा? हमारे बजाने वाले हैं, गाड़ी पानी भर के आएगी, ड्राइवर भैया आए हैं तो उनका विश्वास है ना कि भाई हमको 500-1000 देंगे रविराज, उनके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो बताइए कैसे चलेगा? हम कहाँ से करेंगे? इनाम तो हमारा समाज इतना दे नहीं देता है कि उसमें से हम सबको बांट देंगे कि लो भैया। इसलिए हम रविराज बहुत प्रीति बहुत मिशनरी है, उनके टीम और गाड़ी और पेट्रोल पंप वाला तो मिशनरी नहीं है ना, इसलिए हम तो कंप्रोमाइज करके हम अपना खुद घर से लगा के, घर वालों से गाली भी सुनते हैं कभी कभी, लेकिन घर वालों का लगा के समाज में चलते हैं, जाते हैं, अपना लगा के जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको देना पड़ता है। बहुजन के लोग क्या कहना चाहेंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं? उनके लिए क्या कहना है? उनको तो खेसारी कहिए, खुल कर कहिए, बस मैं आपका उनको चैनल है, आपको खुल कर कहना है। अभी कुछ ही दिन पहले आया था, बोले एक कमेंट आया था मेरे फेसबुक पे कि रविराज बहुत प्रीति बहुत तो पैसे मांग रहे थे प्रोग्राम के लिए। मैंने बोला कि आप हमारा इतना तो नहीं दे देते कि हमारे कई पीढ़ी हम उससे खा ले, इतना तो हम आपसे मांगते नहीं है, हमने तो बस खर्चा मांगना है। अगर इतना आप दे देते, और देखिए सबसे बड़ी हमारे चैनल है, अगर आप उसे सपोर्ट कर देते हमारे बहुजन के लोग, जैसे रविराज बहुजन ने कहा कि आप भोजपुरी के स्टारों को स्टार बना देते, अगर इतना सपोर्ट कर देता तो हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उससे ही अपना कर लेते सब कुछ। अच्छा आप बोले समाज को संदेश देने के लिए, हम समाज से पूछना चाहते हैं कि रविराज बौद्ध और प्रीति बौद्ध मंच से जाकर के मनुवाद सामंतवाद के खिलाफ बोलते हैं ना, भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तमाम दुश्मन हो गए हैं। ये बताइए कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं रहेगी, सुरक्षा नहीं रहेगा तो कोई भी हमको मार देगा, क्या आप चाहते हैं हम लोग यही मारा जाएं? इसके लिए अर्थ का जरूरत पड़ेगा ना कि हम गाड़ी में सेफ रहें, तो कहाँ से आएगा? चैनल सब्सक्राइब करिए, व्यूज या तो ज्यादा हमको व्यूज दीजिए। चैनल का नाम बताइए आप। रविराज बौद्ध ऑफिशियल। ये प्रीति बौद्ध ऑफिशियल। सबसे पहले आप जो भी हमारे जनबोल खबर पर देख रहे हो, इनका दोनों भाई दोनों मिशनरी गायकों का पहले चैनल सब्सक्राइब करके उनको व्यूज बढ़ाइए। बात और सर, चैनल पर सब्सक्राइब तो अच्छे खासे हैं, बट कोई देखता नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे बात, आपने सही बात कहा कि देखते नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए बहुजन के लोगों, कम से कम इन मिशनरी को तो आगे बढ़ाओ। अरे हमारे बात छोड़ दो, लेकिन ये जिस दर्द से समाज के लिए आवाज उठाते हैं, दर दर जगह जगह पर जाते हैं, कम से कम इनकी आवाज सुनकर इनके कम से कम फ्लोर तो बढ़ाओ और पूरा का पूरा वीडियो देखो। नहीं देखना है,
कम से कम उसको चला दो और छोड़ दो, मत सुनो, लेकिन एक बार जरूर आपको आज जब सब हो ही गया इस मुद्दे पे, तो आज तक किसी ने बात नहीं किया था। बात किया तो एक और सच्चाई बता दें समाज को, शायद समाज को कुछ दिमाग में घुस जाए। आज हम लोग, आप सुपरस्टार हमको मानते हैं ना, आप बोल भी रहे हैं अपनी माइक में सुपरस्टार 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 समाज मान रहा है। सुपरस्टार की आज ये हाल है कि हम लोग कभी कभी बिना 2 दिन बिना खाए रह जाते हैं मिशन के काम के लिए, लेकिन किसी से बताते नहीं है। सूखा रोटी भी खाना पड़ता है। शूटिंग में पूरा टीम या 12 का 14 टीम 15 टीम होती है, मेकअप वाला, कैमरा वाला, 3 कैमरा वाला है, लड़कियां है, ग्रुप है सबका। कभी कभी पता चलता है एक समोसा से पूरा दिन निकल गया, कोई डांस करते करते बेचारा थक गया, किसी लड़की का पेट दर्द कर गया। मिर्जापुर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, भीम जी के दिल जिंदगानिया, कोरा में उठा करके ले जाना पड़ा लड़की को। तो ये सब इस सिचुएशन आता है, समाज उसको नहीं देखता है कि हम लोग नहीं देखता है। समाज हमारे गाने को देखता है और आगे पैसा ले रहे हैं, और पीछे जितना हमने झेला है उसको नहीं देखता है। उसका खर्चा नहीं आएगा। लगातार आप सुन रहे हैं, ये जो है बहुजन के मिशन गायक हैं और इस स्थिति के साथ है जो पैसा मांगते तो आप लोग देते नहीं। हमारा आप लोग को शर्म आना चाहिए। एक गीत चाहेंगे जो जागरूक गीत हो, लोगों को पसंद आए। हमारे तो सभी गीतें जागरूकता के लिए हैं। सही बात है। बच्चे शिक्षा के तरफ बढ़ें। ढोंग एक आवाज में दोनों लोग, इससे ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। शिक्षा से हो खेला सब कुछ आसान, अशिक्षा से भीम जी त भइले महान। शिक्षा से हो खेला सब कुछ आसान, अशिक्षा से भीम जी त भइले महान। बढ़ा बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखाए और पढ़ाए, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, अपन हक खातिर लड़ाए, आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखाए और पढ़ाए, आगे बढ़ा बहुजन। बना भीम जैसन बड़ाए, आगे बढ़ा बहुजन, मनुवादियन से लड़ाई, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, आगे बढ़ा बहुजन, खूब ऊंचाई पर तू चढ़ाए, आगे बढ़ा बहुजन, खूबे लिखाए और पढ़ाए, आगे बढ़ा बहुजन। अभी इस समय ट्रेंड चल रहा है अश्लीलता को लेकर के, क्या कहेंगे कम शब्द में? कम शब्द में हमसे पूछिए। कम शब्द में, कम शब्द में अश्लीलता को लेके हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस देश में धर्म को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और बाबा साहब ने कहा था हम पहले भारतीय हैं, लेकिन बढ़ावा दिया जा रहा है धर्म को। चलिए ठीक है, धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म का पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अश्लीलता इस कदर बढ़ गई है कि धर्म के पूजा पाठ में गाना बज रहा है, छलकत हमारो जवनिया है राजा, देवरा तनी से आज बड़ ढील द डोरिया छील द, पतिया नतिया पटना बा, देवरा डोरी चटना बा, ई पंडाल में गाना बजा था। अश्लीलता एक कदर से बढ़ गई है कि आजकल के एती लड़कियों आके अलग थे रील बनावे। मैं उस गायकों को इसका दोषी नहीं मानती, मैं दोषी टोटल पूरे दर्शकों को मानती हूँ, जो गाना जैसे ही अपलोड हुआ मिलियन में जाने लगता है, और कोई अच्छी गाना अगर आए तो उस गाने का भी नहीं जाता है। इसका मतलब कि दोषी गायक ने। सुनाइए हमारे दर्शकों को, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। कौन सा बताइए जो आप चैनल से माता सावित्रीबाई फुले का सुना है? गाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी नहीं सुना है माता सावित्रीबाई का। कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्रीबाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। एक गाना मेरा नया अपलोड हुआ है, भीम ने कहा है पढ़ना सीखो। ये राहुल रणविकर जी का गाना है, मुंबई के महाराष्ट्र के गायक हैं, बहुत अच्छे, बहुत फेमस गाना है। लेकिन मैंने वो लाइन निकाल करके अपने गाने में जोड़ जोड़ करके गाया है, उसको सुनिएगा। 8-10 गानों का एक समूह बनाया है, जैसे बहुजन बाबा रतनवा मैंने बनाया था वैसे इसको बनाया है। भीम ने कहा है पढ़ना सीखो, जातिवाद से लड़ना सीखो, क्यों करते हो सलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी, छोड़ दो गुलामी यारों, छोड़ दो गुलामी। बाबा भीम कांसी राम बैठे हैं मेरे सीने में। जोड़ जोड़ के मैंने लगातार जो है आप सुन रहे थे ऐसे मिशन गायक से जो समाज को बदलने का आवाज़ में अपने दम पे, आवाज़ के दम पर जो है समाज को बदलने का काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे 2 मिनट 2 शब्द में? ये हमारे देश के अच्छे राष्ट्रीय गायक हैं और इनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कहता हूँ छोटा भाई घबराओ मत। नहीं, हम नहीं। कांसी राम साहब जब चले थे तो अकेले थे, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। अरे कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए।
हो गया है पीर पर्वत सा पिघलना चाहिए, अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, और कुछ हो या ना हो आकाश ही छाती तो है, आकाश ही छाती तो है। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कभी घबराया नहीं। अगर घबराए होते तो आज 6 सालों से मैं एक लड़की होकर इस मिशन में कार्य नहीं कर रही होती। मैं लगातार लगातार हमने इस मिशन में कार्य किया है। हम कभी नहीं घबराते, हम महापुरुषों को मानते हैं, कभी नहीं ठीक है, आप लोग जन बोल खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा इंटरव्यू कैसा लगा। हमने कुछ गलत बोला हो तो माफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। तब तक के लिए जय भीम।